हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल समीनाज लिटिल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज के इस वीडियो में ना हम अपना बाथरूम का मेकओवर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देख सकते हैं अभी हमारे बाथरूम की कंडीशन कैसी हो रही है। सारी वॉल्स पे सीलन आ रखी है। एक्चुअली क्या पाइप में लीकेज हो गई थी कुछ इसमें, जिसकी वजह से पूरे बाथरूम में सीलन आ गई। इसकी जो सीलिंग है वो भी काफ़ी डैमेज हो गई है, देख सकते हैं। तो इसको हम लोग इसी वजह से यूज़ भी नहीं कर रहे थे। अब इसकी रिपेयरिंग का काम हुआ है तो हमने सोचा क्यों ना इसका मेकओवर कर देते हैं और इसको अपने यूज़ करने लायक बना लेते हैं। तो फिलहाल आपको पूरे बाथरूम को दिखा देते हैं कि अभी किस कंडीशन में है और उसके बाद हम इसका शुरू करेंगे मेकओवर। देखिए अभी बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है। वैसे इस मौसम में पेंट वगैरह नहीं करना चाहिए, जब बरसात ख़त्म हो जाए जब ही करना चाहिए। बट क्योंकि इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है और पेंट का थोड़ा सा काम ऊपर की तरफ है, तो बस थोड़ा सा इसमें पेंट का काम है, वो करने के बाद इसका कर देंगे हम फुली मेकओवर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मेकओवर का काम। सबसे पहले जो ये सीलिंग है ना, इसको हमें चेंज करना है। तो दूसरी हमने मंगवा ली थी और उसको हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। सीलिंग की वजह से जो डैमेज हो गई थी सीलिंग, उसको हमने हटा दिया है। इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब उसके बाद जो वॉल्स है ना, उस पर ये वॉल पुट्टी करी थी उन्होंने, जिन्होंने रिपेयर किया था यहाँ से, तो उसको हम थोड़ा सा घिस देंगे ताकि यहाँ पे हम जब पेंट करें तो वो पेंट अच्छे से हो जाए। अच्छा, सीलन की वजह से क्या हुआ, जो दूसरी जगह थी वॉल की, वहाँ पे भी काफ़ी गड्ढे गड्ढे से हो गए थे, तो उसको भी हम वॉल पुट्टी की हेल्प से यहाँ पर फिल कर देंगे। तो जी ये काम हमारा हो गया है। अब कर लेते हैं थोड़ी सी बाथरूम की क्लीनिंग, क्योंकि ऊपर जो वॉल पुट्टी का काम किया है ना, उससे पूरा बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो वॉश बेसिन हमने धो दिया है। उसके बाद फर्श को अच्छे से क्लीन कर देंगे, वाइप कर देंगे और फिर करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा पेंट का काम। इस बाथरूम में पहले जो है क्रीम कलर का पेंट हुआ था, तो इस बार हमने सोचा इसका पेंट का कलर चेंज करके देखते हैं कि ये कैसा लगेगा। तो यहाँ पर हमने इस बार लिया है येलो कलर और इससे हम करेंगे जो ऊपर के थोड़ा सा पार्ट है ना, वहाँ पे बस इसको पेंट करना रहेगा। पूरे में टाइल्स लगी हुई है वैसे तो बाथरूम में, बस ऊपर के पार्ट में यहाँ पर हम पेंट कर रहे हैं जहाँ पे वॉल पुट्टी का काम हुआ था। तो देखिए रोलर की हेल्प से हमने ट्राई किया पेंट करने का, मगर यहाँ पर रोलर नहीं काम कर रहा है। तो आ गए हम अपने देसी नुस्खे पे, जो कि है एक ब्रश, और छोटे से ब्रश से हम यहाँ पर इसको पेंट कर रहे हैं। अच्छा, जब कभी भी आप किसी वॉल को पेंट कर रहे हो ना, तो सीलिंग के पास आप हमेशा एक छोटे ब्रश से पेंट करें ना, तो आपका बहुत ज़्यादा सफाई का काम बच जाएगा, क्योंकि वो जो ब्रश है ना, वो आपका इधर उधर फैलेगा नहीं उससे पेंट, और जहाँ पे आप करना चाहते हैं जस्ट वहाँ पे ही ये पेंट हो जाएगा। और साथ ही एक चीज़ का और ध्यान रखें, जैसे पेंट करते टाइम देख सकते हैं नीचे भी पेंट निकल आता है, तो हैंड टू हैंड गीले कपड़े से उसको क्लीन करते रहना, तो क्लीनिंग का काम भी बच जाता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब हम लोग पेंट करवाते हैं ना, तो पूरे फर्श पे टाइल्स पे पेंट ही पेंट हो जाता है, बट हम क्या करते हैं हैंड टू हैंड उसको क्लीन करते रहते हैं, तो उससे हमारा क्लीनिंग का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हैंड टू हैंड वो आसानी से साफ़ हो जाता है। चलिए जी ये काम हमारा हो गया। अब करते हैं क्विक से DIYs। तो ये वाला जो DIY है ना, ये हमारा बचा कुछ आइटम का DIY है, यानी कि जो भी हमने वॉल पुट्टी यूज़ करी थी ना, वो बच गई थी, उसी को हमने ले लिया है। एक छोटा सा ढक्कन ले लिया है जो कि हमारे पेंट का ढक्कन था, और उसके अंदर डाल दिए कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स। तो ये DIY हमारा रेडी हो गया है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट DIY। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है, ये एक हमारा मोबाइल स्टैंड था जो कि टूट गया है और इसमें मोबाइल होल्ड नहीं होता है, तो इसको हमने रख लिया था और आज हम इसी का करेंगे DIY। तो जो इसका स्टैंड था उसको हमने निकाल दिया है और अब ये हमें मिल गया है एक पूरा कड़क सा एक वायर सा। तो इसके ऊपर अब हम लपेटेंगे अपनी एक मैक्रेम की रोप को। तो ऊपर हमने एक लूप सा बना लिया है और उसके बाद इसको हमने लपेटना स्टार्ट किया है। अच्छा, इस तरीके का स्टैंड अगर आपके पास ना हो ना, तो टेंशन ना लें। कोई भी आपके पास वायर पड़ा हुआ हो ना, तो उसको 2-3 फोल्ड करके उसको थोड़ा सा मजबूत सा बना लें और उसके बाद उस पर मैक्रेम लपेटना स्टार्ट करें। अच्छा, ये DIY हम बना क्या रहे हैं, ये हम बना रहे हैं टिश्यू पेपर होल्डर बाथरूम के लिए। तो उसको बनाने के लिए सिंपली बस एक वायर लेना है और उसके ऊपर किसी भी तरीके की रोप को लपेट देना है, चाहे वो जूट रोप हो या फिर मैक्रेम की रोप हो। यहाँ पर हमने मैक्रेम की रोप ली है और उसको इस तरह से पूरा लपेट के इसको कवर कर दिया है। एंड में हमने इसको सिक्योर कर दिया है ग्लू गन की हेल्प से। उसके बाद क्या करना है ना, इसको हमने यहाँ नीचे से ट्विस्ट किया है हल्का सा इस तरह से L शेप में, और जो आगे का पार्ट है उसको ऊपर की तरफ इस तरह से ट्विस्ट कर दिया है। अब हमने सोचा इसको हैंग करके देखते हैं कि ये हैंग होगा कि नहीं, बट ये जो हमने लूप बनाया था ना, इस पे ये हैंग नहीं हो रहा है, मतलब अच्छे तरीके से हैंग नहीं हो रहा, पूरा टेढ़ा हो रहा है। तो इसकी वजह से हमने ऊपर का पार्ट जो है ना, उसको भी इस तरीके से मोड़ दिया है। अब मोड़ने के बाद जो लूप था ना, इसको हमने ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पर वापस से चिपका दिया है, क्योंकि इस तरह से ये हैंग नहीं हो रहा है। तो इसको हम दूसरी तरह से हैंग करेंगे। अब थोड़ा सा कर देते हैं इसको डेकोरेट करने के लिए हमने आर्टिफिशियल कुछ लीव्स हैं वो ले लिए हैं और कुछ फ्लावर्स हैं उसको हम इस पर लगा देंगे। इससे ये हो जाएगा बहुत ही खूबसूरत सा देखने में। अब जो इसका ये आगे का पार्ट था, ये हमने ऐसे ब्लैक छोड़ दिया था, बट ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए इसके ऊपर भी हम मैक्रेम की एक रोप लपेट देंगे और जहाँ पर हमने फ्लावर्स लगाए हैं वहाँ पर भी हम एक लूप लगा देंगे और इस तरीके से ये हमारा एक टिश्यू पेपर होल्डर बन जाएगा।
चलिए जी, ये डीआईवाई भी हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक का पाइप आता है वो लिया है। 1.5 फीट की लंबाई रखते हुए 4 पाइप्स को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब गैस के ऊपर हमने एक रॉड ली है, उसको गर्म कर लिया अच्छे तरीके से और उसके बाद इसकी हेल्प से हम इसमें बनाएंगे होल। तो एक साइड से इसको इंसर्ट करना है इस तरह से और दूसरी साइड में इस तरह से निकाल लेना है। सेम इसी मेथड को अप्लाई करते हुए दूसरी साइड में भी हमें अपने पाइप में इस तरह से होल कर लेने हैं। तो सारे पाइप से हमने होल कर लिए और देख सकते हैं चारों पाइप्स में होल होने के बाद ये हमने इस तरह से रख लिए हैं। अब ले लिए हमने एक रस्सी, थोड़ी मोटी वाली रस्सी हमने यहाँ पर ली है और उसको इन जो होल्स करें ना इनके अंदर इंसर्ट करना है इस तरह से और दूसरी साइड से निकाल के एक नॉट लगा देनी है। यहाँ पर नॉट टाइट से लगा देनी है और उसके बाद यहाँ पर हमें मेज़रमेंट कर लेना है। तो यहाँ पर मेज़रमेंट के लिए हम अपने हाथ के बालिश का यूज़ कर रहे हैं। तो एक बालिश का हमने मेज़रमेंट किया है और उसके बाद यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं एक नॉट। नॉट लगाने के बाद में दूसरा जो हमारा पाइप है उसके अंदर अगेन हमें इस रस्सी को इंसर्ट करना है और निकाल देना है और यही मेथड को रिपीट करते जाना है चारों पाइप में। फिर से हमें मेज़रमेंट करना है और दूसरा जो पाइप है वो लगा देना है। अब ऊपर की साइड में थोड़ा सा हैंग करने के लिए रस्सी को छोड़ देना है इस तरह से और उसके बाद रस्सी को दूसरी तरफ से निकाल के एक नॉट लगानी है। फिर से मेज़रमेंट ले लेना है और दूसरा जो पाइप है उसके अंदर इसको डाल देना है और फिर नीचे एक नॉट लगा देनी है। तो इसी तरीके से पूरा हमें नीचे तक आ जाना है और ये एक सीढ़ी की तरह से बन जाएगा। ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं एक हैंगर जो कि बच्चों के यूज़ में आने वाला है। आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो जी नीचे तक हमने रस्सी को डाल दिया है, नॉट लगा दी है और अब नीचे से कट करके जो इसके टैसल्स हैं उनको सेट कर लेंगे और ये जो हमारा हैंगर है ना ये बनकर रेडी हो गया है। अब क्या करना है, इसको कर देंगे थोड़ा सा डेकोरेट, क्योंकि ये जो हमारा डीआईवाई है ये है बच्चों के लिए, अनाया के लिए ये हमने बनाया है। तो इस वजह से इसको हम अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स को लगा देंगे साइड्स में ताकि देखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे। तो ये डीआईवाई भी हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे के डीआईवाई की तरफ। तो यहाँ पर जो है ना ये पेंटिंग हम नहीं बना रहे हैं, हमारी बड़ी बेटी आरिशा बना रही है। अक्सर बच्चे इस तरीके की पेंटिंग्स घर में बनाते रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पेंटिंग्स को वॉल पे हैंग किया जाए। बट कैसे किया जाए, क्योंकि इस तरीके की पेंटिंग्स को अगर बाज़ार में फ्रेम करवाने जाएंगे तो बहुत पैसे लग जाते हैं। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं एक ईजी सा मेथड फ्रेम बनाने का घर में। तो यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड का एक पीस ले लिया है और उसके बाद एक बीच में पेपर रख लिया है। जो बीच का पेपर है वो आप अपने बच्चे की जो पेंटिंग हो उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। उसके बाद साइड्स का मेज़रमेंट लिया है। साइड के मेज़रमेंट में हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है और उसके बाद यहाँ पर निशान लगाते हुए इसको कट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने निशान लगाया है और ये जो पार्ट है साइड का उसे निकाल देंगे, क्योंकि बाकी जो तीनों साइड्स हैं वो ऑलरेडी 1.5 इंच की हैं। उसके बाद जो बीच का पार्ट है इसको भी कट करके निकाल देना है। स्केल और कटर की हेल्प से आराम से कट हो जाता है और देख सकते हैं ये फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है। तो 2 हमने बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है वॉलपेपर। ये गोल्डन कलर का वॉलपेपर है जो कि मल्टीपर्पज़ यूज़ में आता है। तो इसी को हम यूज़ करेंगे इसका फ्रेम बनाने के लिए। साइड्स में इस तरीके का मार्जिन रख लेना है 1.5 इंच का और उसके बाद जो इसके पीछे का पेपर होता है उसको रिमूव कर देना है। साइड से इसको दबा देना है चारों तरफ से और बीच में रखना है फ्रेम को और इसके बाद जो हमारा वॉलपेपर है इसको जस्ट इसके ऊपर इस तरह से पलट देना है और साइड से थोड़ा थोड़ा सा कट कर देना है। इस तरीके से जब आप वॉलपेपर को यूज़ करके फ्रेम बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल सस्ता भी बनता है और देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है और बच्चों की कितनी ही सारी पेंटिंग्स को आप अपने घर में इस तरह से फ्रेम करके लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही बजट फ्रेंडली है। आपके बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं। अब जो ये बीच का पार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पर हम थोड़ा सा कट लगा देंगे और उसके बाद बीच के पार्ट के जो पेपर है ना एक्स्ट्रा उसको कट करके निकाल देंगे और फिर इसे करेंगे फोल्ड। अच्छा, इस तरीके का अगर वॉलपेपर आपके पास ना हो तो टेंशन ना लें। अगर आपके पास कोई चार्ट पेपर पड़ा हो, कलरफुल चार्ट पेपर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फेविकोल की हेल्प से आप उसको स्टिक करके इस तरीके का फ्रेम आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अंदर से हमने इसको ऊपर की तरफ ट्विस्ट करते हुए मोड़ दिया है और यहाँ बन गया हमारा डिसेंट सा एक फ्रेम। और ये है आरिशा की पेंटिंग्स। उसके ऊपर हमें लगानी है ये ट्रांसपेरेंसी शीट, जो कि किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आपको 5 रुपए की मिल जाएगी। तो बस जी, अब लगा दिया है फेविकोल, उसके ऊपर लगा देंगे ट्रांसपेरेंसी शीट और यहाँ पर हो गई हमारी ये पेंटिंग लैमिनेट, जो कि पानी अगर पड़ता है ना तो भी ख़राब नहीं होगी। ऊपर भी लगा दिया है फेविकोल और ये जो हमने बनाया है फ्रेम इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे और देखिए घर बैठे हमारा बढ़िया से फ्रेम बनकर रेडी हो चुके हैं। कैसा लगा ये डीआईवाई हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
चलिए जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। तो इस डीआईवाई के लिए हमें चाहिए होगी एक खाली बॉटल, शैम्पू की ले सकते हैं या फिर कंडीशनर की, जो भी आपके घर में हो वो ले लें। और उसके बाद इसका जो अपर पार्ट है वहाँ पर हम लगा रहे हैं थोड़ा सा ग्लू गन से ग्लू, और इस तरह से जो जूट की रस्सी आती है ना उसको इसके ऊपर लपेटते जाना है। ऊपर का पार्ट थोड़ा सा स्लिपरी रहता है, इस वजह से थोड़ा सा ग्लू गन की हेल्प ली है हमने। और उसके बाद जो बीच का पार्ट रहेगा ना वहाँ पे बस सिंपली इसको इसके ऊपर लपेटते जाना है। ट्रस्ट में ये डीआईवाई बहुत क्विक बनने वाला है और बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही आसान सा डीआईवाई है। ये देखिए हमारी ये पूरी जो बॉटल है ना जूट की रोप से कवर हो चुकी है। लास्ट में इसको हमने फिक्स कर दिया है। अब कर लेते हैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट, और उसके लिए हमने यहाँ पे लिए हैं एक्रेलिक कलर, जिससे कि हम इसके ऊपर पेंट कर देंगे। पेंट आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। हमने रैंडमली जो जो दिमाग में आ रहा था फ्लावर्स वगैरह वो बना दिए हैं और इसको कर लिया है अच्छे से पेंट। इस तरह की पेंटिंग आप चाहें तो अपने घर में अपने बच्चों से कहें कि वो कर दें, उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है इस तरीके की पेंटिंग्स को करने में। अब इन फ्लावर्स और लीव्स को थोड़ा सा हाईलाइटेड करने के लिए यहाँ पर हम एक्रेलिक आउटलाइनर का यूज़ कर रहे हैं, और इसकी आउटलाइनिंग कर देने से आप देख सकते हैं कि इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। अब अगर आप लोग के पास ये एक्रेलिक आउटलाइनर ना हो तो आप लोग को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करें ना, वाइट कलर का जो एक्रेलिक कलर आता है ब्रश की हेल्प से आप उससे इसकी आउटलाइन बना दें। देखिए कोई भी डीआईवाई कर रहे हो ना तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप बहुत सारा सामान बाज़ार से ख़रीदें, जब भी आप वो डीआईवाई कर सकते हैं। आइडियाज़ हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी आप अपने घर में देखें कि क्या सामान है आपके पास, उसी सामान को यूज़ करके आप डीआईवाई करें तो आपको ज़्यादा खुशी लगेगी और आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। यहाँ पर ये डीआईवाई भी कंप्लीट होता है। चलिए शुरू करते हैं अपना मेकओवर। तो यहाँ पर हम ये वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे मिरर लगा था ना उस वाली वॉल पे हमने इसको लगाना स्टार्ट किया है। तो सिंपली एक साइड से हमने इसको चिपका दिया है और धीरे धीरे हाथ से प्रेस करते हुए हम इसको चिपका देंगे। वॉलपेपर लगाना आप लोग को सबको आता ही होगा, आजकल बिल्कुल एक ही आम सी बात हो गई वॉलपेपर से अपने घर के लुक को चेंज करना। तो काफ़ी ईजी लगता है, अफोर्डेबल लगता है हमें भी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर वॉलपेपर यूज़ किया है थोड़ा सा अपने बाथरूम के लुक को चेंज करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर पीछे जो शीशा लगा था उसके लिए यहाँ पर कीलें थी, तो उसको हमने प्रेस करके निकाल लिया ताकि अगेन हम शीशे को यहाँ पर हैंग कर पाएँ। ये काम जो है हमसे अकेले नहीं हो पा रहा था, बिकॉज वॉलपेपर को पकड़ना पड़ रहा था, तो आरिशा ने यहाँ पर हमारी फुली हेल्प करी और इस तरीके से हमने अपने वॉलपेपर को यहाँ पर स्टिक कर दिया। अब जो हमारा मिरर है उसको हम यहाँ पर हैंग कर देंगे अच्छे तरीके से। मिरर हैंग करने के बाद ऊपर का पार्ट खाली खाली लग रहा था, तो हमारे पास ये आर्टिफिशियल ग्रास रखी हुई थी जिसको कि हम ऊपर इस तरह से लगा दे रहे हैं। जब कभी ज़रूरत होगी, गंदी हो जाएगी, तो आराम से हम इसको निकाल के वॉश करके अगेन लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ कॉर्नर में हम रख देंगे अपना आर्टिफिशियल डीआईवाई बैम्बू प्लांट इस कॉर्नर में। फिर यहाँ पे हमने रख दिया अपना डीआईवाई स्टूल, जो कि हमने बनाया था पीवीसी पाइप से, और बाथरूम में अगर गीला भी होता है ना ये स्टूल तो ख़राब नहीं होने वाला है। उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पर हम डीआईवाई अपना प्लांटर रख देंगे और उसमें हमने स्नेक प्लांट लगा दिया है। इसके लिए इतनी लाइट एनफ होती है ग्रो करने के लिए। अब यहाँ पर हमने ले ली है एक बास्केट और उसमें रख दिया है अपने डीआईवाई छोटे छोटे से प्लांटर जो कि हमने पहले बनाए थे और अभी हमारे पास रखे हुए थे, तो इनको हम डिफरेंट टाइप से यूज़ में ले रहे हैं। इसमें हम रख देंगे अपने कुछ रेज़र और इस वाले में रख देंगे कुछ ईयरबड्स को। यहाँ बीच में रख देंगे टॉयलेट पेपर रोल को और रख देंगे कुछ शावर कैप जो कि रैंडमली यूज़ में आते हैं बाथरूम में। अब इस बास्केट को हम यहाँ पे कॉर्नर में रख दे रहे हैं। उसके बाद इसके जस्ट नीचे यहाँ पर हम लगा देंगे अपना ये टॉयलेट पेपर रोल करने के लिए जो हमने हैंगर बनाया था उसको लगा दिया है। यहाँ पर लगा देंगे टॉयलेट पेपर रोल और ये सेट हो गया। उसके बाद इस कॉर्नर में रख देंगे टूथपेस्ट और ब्रश को, साथ में रख देते हैं कुछ सेंटेड कैंडल्स को। अब हैंग कर रहे हैं एक टॉवल को। उसके बाद जो हमारा वॉश बेसिन है उसके ऊपर रख देंगे हम अपना डीआईवाई लिक्विड हैंड वॉश बॉटल को और डीआईवाई मिनी फ्लावर पॉट को। अब साइड में रख दिया है एक आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट और यहाँ पे लगा देंगे ये वाली पेंटिंग्स। ये ऊपर साइड में लगाई है ताकि यहाँ पर इन पे पानी ना आए। साइड में लगा देंगे ये वाला हैंगर जो कि बच्चों के यूज़ में आने वाला है। बहुत ही यूज़फुल ये हमने डीआईवाई किया है। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। देखिए बच्चों का हाथ हैंगर पे नहीं जाता है ना, तो वो अपने कपड़े इसमें हैंग कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे बाथरोब हो गया, उनकी टॉवल्स हो गई, कुछ भी वो इसमें हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा मेकओवर कंप्लीट। चलिए दिखाते हैं फाइनल रिवील।
इन सारे DIYs में आपको सबसे प्यारा DIY कौन सा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अगर DIY ट्राई करते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे टैग करके ज़रूर दिखाया करिए कि आपने कौन सा DIY किया है। तो चलिए जी, अब आपको दिखाते हैं पहले इसका बिफ़ोर वाला लुक और फिर आप देखिए इसका आफ्टर वाला लुक कि ये कैसा लग रहा है। ओके जी फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इसी तरीके से होम से रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। और आप लोग प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करिए, उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।